जय श्री राम मित्रों, आज के वीडियो में हम रक्षाबंधन के धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे और अंत में हम रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म होता है। उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पण आदि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ब्राह्मणों का ये सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की अतिविख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। महाराष्ट्र राज्य में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। राजस्थान में रामराखी और चूड़ा राखी या लूम्बा बांधने का रिवाज है। रामराखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुन्ना लगा होता है। ये केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती, बल्कि दोपहर में पद्मसर और मिनकानारी पर गोबर, मिट्टी, ग और भस्मी घ से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद धर्म तथा वेदों के प्रवचनकर्ता अरुंधति, गणपति, दुर्गा, गोबिला तथा सप्तर्षियों के दर्भ के चट पूजास्थल बनाकर उनकी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। उनका तर्पण कर पितृण चुकाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद घर आकर हवन किया जाता है। वहीं रेशमी डोरे से राखी बनाई जाती है। राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित करते हैं और इसके बाद ही भोजन करने का प्रावधान है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। गए वर्ष के पुराने पापों को पुराने यज्ञोपवीत की भांति त्याग देने और स्वच्छ नवीन यज्ञोपवीत की भांति नया जीवन प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीनों के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का एक नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ है नई शुरुआत। व्रज में हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से प्रारंभ हो रही है, जो रात 11:55 तक है।